हेलो एवरीवन बच्चों, MHTCT 2026 11 अप्रैल को आपका जो है वो सेशन 1 जो मतलब के फर्स्ट अटेम्प्ट 2 बार इस बार MHTCT होने वाली है, आपको पता है। तो MHTCT का भी 11 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि हम कपड़े कैसे पहन के जाए, वहां के रूल्स क्या क्या होंगे, फिर हम राइटिंग पैड लेके जाए या ना लेके जाए, वॉच पहने या ना पहने, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि बुर्का अलाउड है या नहीं है वहां पे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं आज आपके क्लियर करने वाली हूँ, सारा ड्रेस कोड वगैरह सब बताने वाली हूँ, क्या क्या चीजें जाते समय ध्यान से लेके जाना है, ये गलती मत करना बच्चों। तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। जब आप घर से एग्जाम हॉल के लिए एग्जाम सेंटर के लिए निकल रहे होंगे तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, अपना एडमिट कार्ड, इसको मत भूलो। इसको भूलोगे तो आपको अंदर एंट्री ही नहीं है, गेट के अंदर भी एंट्री नहीं। तो इसको सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड आया है, हॉल टिकट जो आपने डाउनलोड करके लिया है, और अब बच्चों का क्वेश्चन कलर प्रिंट ले या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ले। तो बच्चों एडमिट कार्ड की मैं आपको, दोनों भी चलते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि कलर प्रिंट ही लेके जाओ, क्योंकि कलर प्रिंट में आपका फेस वगैरह सीधे से दिखता है। समझ गए? पहला पॉइंट, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा आपको क्या लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो मतलब कि आपकी जो छोटी फोटोज होती है ना, वो कितने लेके जाना है, 2 लेके जाना है। 2 छोटे छोटे आपके जो फोटोज होते हैं ना पासपोर्ट साइज, तो वो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको 2 लेके जाना है। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन कि फोटोज जो हमने एडमिट कार्ड पे दिया है क्या वैसा ही चाहिए। हाँ बच्चों, जो आपने एडमिट कार्ड पे यहाँ पे फोटो लगाया है वैसा ही सेम फोटो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है, क्योंकि आपने ये निकालते वक्त ही आपने इसकी कॉपी ली होगी, तो वही लेके जाना है आपको। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब वैसा नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो आप दूसरा भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फोटो आपका एडमिट कार्ड पे जो फोटो आपका है वो मैच करना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड पे अभी का फोटो है और आप जो साथ में 2 फोटोज लेके जा रहे हो वो 3-4 साल पहले के या 2 साल पहले के, ऐसा मत करो, अभी फ्रेश फोटो निकाल के लेके जाओ। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट और क्या क्या लेके जाना है आपको, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप क्या लेके जाओगे, आप चाहे तो इसमें आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो। आधार कार्ड कंपलसरी लेके जाओ बच्चों, इसमें कोई मिस्टेक मत करो, आधार कार्ड कंपलसरी लेके जाओ। आधार या फिर आपकी वोटर आईडी होगी तो वो भी आप लेके जा सकते हो, या फिर आपका लाइसेंस होगा, अगर आप मतलब के 18 के ऊपर एलिजिबल हो लाइसेंस के लिए, आपका लाइसेंस होगा तो वो आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। मतलब कि आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, कुछ भी आईडी प्रूफ लेके जाना है। मेरी राय से आप आधार कार्ड ही लेके जाओ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 चीजें आपको ये कंपलसरी लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है वो मैं बता रही हूँ, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ। ये 3 चीजें आपको एग्जाम सेंटर पे जाते समय लेके जाना है घर से। फिर अब बच्चों का क्वेश्चन कि क्या हम बुर्का पहन सकते हैं, मतलब गर्ल्स पूछते हैं कि बुर्का अलाउड है या नहीं वहां पे। तो बच्चों बुर्का आप पहन के जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप कोई भी मतलब रिलीजन से जो भी मतलब यहाँ पे जो पहनावा है वो वहां पे वो अलाउ करते हैं, कुछ इश्यू नहीं है उसका। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाँ, अगर उनको कुछ उसमें गड़बड़ नजर आती है, मतलब समझो अभी कुछ बच्चों ने फुल स्लीव्स का वगैरह ड्रेस पहना है, या फिर पैंट को ज्यादा मतलब बॉयज पैंट को ज्यादा पॉकेट्स है तो वो ज्यादा पॉकेट वाले पैंट्स पहने हैं, या फिर शूज, आप चप्पल ही पहन के जाओ, बेटर रहेगा। शूज पहन के गए हो तो चेकिंग, फिर वो चेक करते बैठेंगे, आपका ही टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो इसीलिए देखो, सबसे पहला कि जीन्स टॉप पहनना है तो पहन के जाओ, ज्यादा पॉकेट वाले मत पहनो। ठीक है, बुर्का अलाउड है, सिर्फ थोड़ा चेकिंग हो सकती है किसी किसी सेंटर, मतलब कि चेकिंग उनको अगर कुछ डाउट आता है तो चेकिंग कर दे, नहीं तो नहीं कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल आता है वॉच का
क्या हम वॉच पहन के जा सकते हैं। तो बच्चों कुछ सेंटर पे नॉर्मल वॉच अलाउड है, आप नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हो, लेकिन डिजिटल वॉच कहीं पे भी अलाउड नहीं करते, इसीलिए डिजिटल वॉच पहन के मत जाओ। नॉर्मल वॉच आप पहन के जा सकते हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ सेंटर पे वो भी अलाउड नहीं होती, तो आपको वहां पे फिर निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, पानी की बोतल आप लेके जा रहे हो तो यहाँ पे देखो मैं कुछ रूल्स यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या है रूल्स। अगर आप लेके जा रहे हो तो यहाँ पे देखो, राइटिंग पैड अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, राइटिंग पैड आप लेके जा रहे हो तो यहाँ पे राइटिंग पैड आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप बॉटल लेके जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे वाटर की जो बॉटल लेके जा रहे हो आप, तो वो भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। राइटिंग पैड, वाटर की बॉटल जो भी आप लेके जा रहे हो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वैसे भी राइटिंग पैड की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, तो इसीलिए राइटिंग पैड की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है आपको। हाँ, अगर रफ वर्क करना है तो वो आपको वहां पे पेजेस दे देते हैं, उसी पे रफ वर्क करना है, पेन आप अपने साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइटिंग पैड अलाउड नहीं है, लेके भी गए तो फिर आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट लेके जाना है, और वाटर की बोतल भी ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। डिजिटल वॉच मत पहनो, नॉर्मल वॉच पहन के जाओ, अगर निकालने बोल रहे तो निकालो। फिर उसके बाद जो है, मतलब मैं जब मेरी एमएचटी सीईटी के लिए, मतलब कि वो वाली, मैं 12th की नहीं बता रही, मेरी जो अभी बीएड की वगैरह एमएचटी सीईटी थी, तो तब मैं मतलब हमारे सेंटर पे वहां पे वॉच अलाउड थी, नॉर्मल वॉच थी। तो अभी कुछ सेंटर पे अलाउड करते हैं, कुछ सेंटर पे नहीं करते नॉर्मल वॉच को भी, तो वो फिर वहां पे निकालने बोले तो निकालो। ठीक है बच्चों, और हाँ, फिंगर की जो रिंग होती है वो मत पहनो, और कान में बड़े बड़े झुमके वगैरह कुछ ऐसा मत डालो, क्योंकि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा मतलब कि सिंपल होके ही जाओ एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ एमएचटी सीईटी में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होते। और शूज वगैरह मत पहन के जाओ, नॉर्मल चप्पल पहन के जाओ। शूज वगैरह पहन के जाओगे तो फिर बेकार में, वो वैसे भी वहां पे बाहर ही निकालने लगाते हैं कुछ कुछ सेंटर पे, तो वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि कुछ सेंटर पे बाहर ही शूज जो है वो निकालने के लिए बोलते हैं, कुछ सेंटर पे अलाउड करते हैं अंदर शूज को, लेकिन मोस्टली तो जो शूज होते हैं वो अलाउड होते नहीं है। तो शूज मत पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ। ठीक है बच्चों, और बाल वगैरह कैसे बांधना है, गर्ल्स के क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, उसका कुछ इश्यू नहीं है, आप कैसे भी मतलब हेयर स्टाइल कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है ना कि ऊपर हमें ऐसे पोनी बांधने के, क्योंकि वो रूल्स नीट में है, तो बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आते हैं। नीट के अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कपड़ों के बारे में, मतलब अपने बाल को लेके, कपड़ों के बारे में, वॉच के बारे में, रिंग के बारे में, नोज पिन के बारे में, इयरिंग्स के बारे में, नीट में बहुत रूल्स है, लेकिन एमएचटी सीईटी में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप जा सकते हो, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ ज्वेलरी वगैरह मत पहनो, सिंपल होके जाओ और अच्छे से एग्जाम दो, ये रूल थे। लेकिन और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चीजें भूलना मत। ठीक है, ये चीजें मत भूलो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वहां पे आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है अपनी, मतलब कि आप जब सेंटर के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको अटेंडेंस ली जाती है आपकी। तो अब आप बोलोगे ये कहाँ पे यूज होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपकी जो अटेंडेंस शीट होती है ना, अटेंडेंस शीट पे आपको ये पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे लगाने के लिए बोला जाता है। तो पासपोर्ट साइज फोटो अटेंडेंस शीट पे लगाना पड़ता है, इसीलिए ये वाला फोटो आप फोटोज ध्यान से लेके जाओ अटेंडेंस पे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और आईडी प्रूफ भी वहां पे चेक करते हैं। जब आप अभी सेंटर में आप अंदर जा, मतलब कि आपने समझो सेंटर पे अंदर एंट्री ले ली, अभी आपको एग्जाम हॉल में अंदर बुलाने से पहले आपकी ये तीनों चीजें चेक होती है कि आपके पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड होगा तो फिर उसका फोटो और आपने जो फोटो लेके गए हो उसको मैच करते हैं वो, फिर उसके बाद आपका आईडी प्रूफ देखते हैं, फिर आईडी प्रूफ देखने के बाद जो है आपका बायोमेट्रिक किया जाता है, मतलब कि आपका थंब वहां पे देना पड़ता है। तो बहुत सारे अभी गर्ल्स जो है, शादियों का सीजन वगैरह चल रहा है तो मेहंदी लगाते हैं, तो वो मत करो, क्योंकि जब आप यहाँ पे फिंगर्स पे मेहंदी लगाते हो ना, तो वो बायोमेट्रिक के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लगाना है तो आप यहाँ पे बीच में वगैरह लगाओ, लेकिन थंब पे मत लगाओ, क्योंकि थंब बायोमेट्रिक करना होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें ध्यान रखो अच्छे से, और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम के लिए जाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट होगा तो पूछो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे तो कमेंट करो बच्चों, वो भी आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।